अरे भाई चलिए शुरू करते हैं नंबर 3 का और एक वीडियो। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी को देखे थे बाई एंड उसको प्रूफ भी किए थे बाय यूजिंग एक्सियोम ऑफ इंडक्शन। आज ना एकदम उल्टी चीज करेंगे। क्या करेंगे आज? वेल ऑर्डरिंग चीज को एज्यूम कर लेंगे और हम लोग एक्सियोम ऑफ इंडक्शन को शो करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये WOP AOI वेल इंडक्शन मतलब वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी एक्सियोम ऑफ इंडक्शन क्या होता है? तो हम क्या बोलेंगे कि आपने वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए वीडियो देख लीजिए, फिर आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रूफ में हम लोगों ने क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी को और दिखाएंगे एक्सियोम ऑफ इंडक्शन को प्रूफ दिखाएंगे। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी बेसिकली ये बोलता था कि भाई कुछ भी सेट ले लो उसका एक लीस्ट एलिमेंट रहता है, कुछ भी सेट ले लो उसका एक लीस्ट एलिमेंट रहता है। तो इसको यूज करके हम लोग दिखाएंगे कि एक्सियोम ऑफ इंडक्शन मतलब लास्ट में दिखाते थे ना k इज इक्वल्स टू n हो जाता, उसी पार्ट को ही हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग एक सेट ले लेते हैं s दैट इज नॉट इक्वल्स टू n। ओके, पहले एक सेट ले लेते हैं s which is not equals to n और there exists a s such that s belongs to n and s doesn't belongs to s। अरे भाई n तो s से बड़ा होगा ना, n तो पूरा वाला सेट है, s छोटा वाला है, तो ये सबसेट तो बनेगा। तो फिर ऐसा कुछ एलिमेंट n में रहेगा जो s में नहीं रहेगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देखो, अगर n को हम लोग एक पूरा ऐसे मतलब वेन डायग्राम में बनाते हैं तो s तो सिर्फ एक छोटा ही पार्ट होगा ना उसका। तो यहाँ में तो बहुत सारा एलिमेंट रहेगा जो n में होगा पर s में नहीं होगा। वही लिखा हो, देयर एग्जिस्ट s सच दैट s बिलोंग्स टू n एंड s, ये स्मॉल s है, कंफ्यूज मत करना, ये स्मॉल s है। ओके, सच दैट स्मॉल s डजंट बिलोंग्स टू कैपिटल S। अब देखो, तो ये सब जितना सारा एलिमेंट्स है उन सभी का एक सेट बनाएंगे, तो उस सेट का नाम देते हैं T। तो T में कैसा एलिमेंट्स है? ऑल दोस M सच दैट M बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पर M S में नहीं है। ठीक है, मतलब यही ऐसा जो जो एलिमेंट्स रहता है, ये प्रॉपर्टी रखने वाला जो जो एलिमेंट्स है उन सभी का एक सेट बना दिया। ओके, इजी चीज है। अब देखो, अब कुछ कुछ चीजें हम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला यही है कि ये जो T है सेट, ये T नॉन एम्प्टी होगा। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सेटअप कर चुका है कि S n से इक्वल नहीं होगा। अब S n से बड़ा तो नहीं होता है, क्योंकि नंबर थ्योरी में जनरली हम लोग नेचुरल नंबर से ही काम करते हैं। इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब का चीजें तो कोई काम वगैरह आता नहीं है। तो हम लोगों का एंटायर जो यूनिवर्सल सेट होगा वही n हो गया। तो n से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है। अब s अगर n से इक्वल नहीं है तो छोटा ही होगा, और अगर छोटा हो गया तो n माइनस एस ही हम लोगों का t है। अब देख सकते हो कि ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली n माइनस एस ही है। अच्छे से देखो तो फिर ये तो नॉन एम्प्टी होगा अवश्य, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स रहेगा ही रहेगा, s तो छोटा है। ठीक है, तो t इज नॉन एम्प्टी। अब और भी एक चीज देखो कि ये जो t है और ये जो s है, इन लोगों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई निकलेगा। अब बोलोगे कैसे? अरे भाई, अगर t है n माइनस एस, मतलब वो एलिमेंट्स जो n में है पर s में नहीं है, तो t और s का तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स ही नहीं है। और अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? फाई बन जाएगा। इजी बात। और ये जो t है ये नेचुरल नंबर का सबसेट होगा, ये तो देखने वाली बात है। अभी भी आपको अगर ये पहला वाला पार्ट समझ में नहीं आता, अब एग्जांपल से देखिए। n ले लेते ये और s ले लेते फॉर एग्जांपल 5 6 से 50 तक। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया कि t वो सब नंबर्स होगा जो नेचुरल नंबर पे है और s में नहीं है। तो देखने से t कैसा होगा? 1 2 3 4, उसके बाद आएगा 51 52 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो t और s का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, t नॉन एम्प्टी भी है, और देखो t जो है वो n का सबसेट है, n का सबसेट है, t जो है वो n का सबसेट है और s भी n का सबसेट है।
दोनों टी और एस एन का सबसेट है कि नहीं? तो अब देखो, अब बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटा एलिमेंट रहेगा, सबसे टी का सबसे छोटा एक एलिमेंट रहेगा, और वो एलिमेंट होगा स्मॉल टी, वो एलिमेंट होगा स्मॉल टी। कैपिटल टी जो बंदा है, मतलब जो सेट है, इसका एक सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, है कि नहीं? यही वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है, उसको ही अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? तो अब देखो, अब S जो है वो N का सबसेट बन गया, तो फिर ये हम लोग एक काम करते हैं, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो होगा ही, फिर भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो ये तो होगा ही, आपको दिख ही रहा है ये होगा, क्योंकि N से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो N से छोटा ही होगा, और अगर N से छोटा है तो सबसेट तो होना ही पड़ेगा। और ये अगर हो रहा है तो आप देख सकते हो कि लेट A1 जो एलिमेंट है वो S में ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 1 जो एलिमेंट है वो S में। अब फिर ले लेते हैं, अगर कुछ K S में है तो K का जो मतलब सक्सेसर है, ये K डैश बन गया K का सक्सेसर, मतलब K+1, वो भी S में रहेगा। देखो समझ में आएगा नहीं? ये सब एजाम्पशन है, ये सब एजाम्पशंस है। आप बोलोगे ये एजाम्पशन तो मतलब जाना पहचाना सा लग रहा है, अरे भैया यही तो एक्सियोम ऑफ इंडक्शन का एजाम्पशन था। फिर क्या करते थे, फिर दिखाते थे कि मतलब ये जो सेट है वो n से इक्वल है। पर इस केस में देखो, इस केस में देखो, हम लोगों ने पहले से ही ये ले लिया कि वो n से इक्वल नहीं है कि नहीं? तो इसी को एक कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे कि ये n से इक्वल हो जाएगा, ठीक है? और अगर S n से इक्वल हो गया तो एक्सियोम ऑफ इंडक्शन भी हो गया, क्योंकि ये सब तो एक्सियोम ऑफ इंडक्शन का ही तो एजम्पशंस है। देख लो, ठीक है? समझ में आया? अब देखो, अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। चलिए, तो सो 1 बिलोंग्स टू S, ठीक है? और अगर 1 S में बिलोंग कर रहा है तो 1 T में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि T इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू 5, जो S में रहेगा वो T में नहीं रहेगा, जो T में रहेगा वो S में नहीं रहेगा। तो अगर S में 1 है तो T में 1 नहीं रहेगा। तो एक बात यहां से कह सकते हैं कि अगर 1 S में रहता है और T में नहीं रहता है, तो हम लोगों का स्मॉल t जो एलिमेंट है वो 1 के साथ तो बराबर नहीं है, ये बात तो कह सकते हैं, क्योंकि 1 तो कैपिटल T में है ही नहीं ना, और 1 सबसे लीस्ट एलिमेंट होता है, लीस्ट नेचुरल नंबर होता है, तो इससे तो इक्वल नहीं होगा। तो फिर बराबर वाली बात है कि स्मॉल t 1 से बड़ा होगा। अब देखो, दोनों साइड में 1 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो t-1 इज ग्रेटर देन 0 होता है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि t जो है वो t-1 से बड़ा है और ये 0 से बड़ा है। एकदम इजी कैलकुलेशन है यहां पर। अब देखो, सिंस t इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ कैपिटल T, अब t जो है वो सबसे लीस्ट एलिमेंट है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया, तो फिर t-1 कैपिटल T में रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि t तो t-1 से बड़ा है और ये 0 से भी बड़ा है, और तो फिर ये तो कैपिटल T में नहीं रहेगा। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया कि t जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इससे छोटा एलिमेंट तो नहीं रहेगा। अब अगर t-1 कैपिटल T में नहीं रहता है तो वो कहां रहेगा? S में रहेगा। एकदम करेक्ट। अब बोलोगे कैसे? जिन को समझ में नहीं आया, अरे भाई पहले से सेटअप कर चुका हूं हम लोगों ने कि अगर जो एलिमेंट T में नहीं है वो S में नहीं है तो T में। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पार्ट में समझा के रखा है ये कैसे हो रहा है कि नहीं? तो अगर t-1 S में होगा तो t-1 T में नहीं होगा। यही वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लगाए थे कि 1 S में है तो T में नहीं होगा। ओके, अब देखो, तो ये सक्सेसर वाला का सेकंड प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगर t-1 S में होगा तो t-1 प्लस 1 भी S में होगा। ये वाला प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि अगर k S में होता है तो k डैश मतलब k+1 भी S में होता है। सेकंड वाला एजम्पशन को लगा रहा हूं इधर, तो +1 -1 करने से तो 0 आ जाता है और t आ जाता है। तो लास्ट लाइन यही आ जाता है कि t जो है वो S में है। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि हम लोगों ने लिया था कि t तो मतलब ये जो स्मॉल t है ये तो कैपिटल T में है, और S और t का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 होता है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। अब ये देख रहे हो कि स्मॉल t कैपिटल T में आ रहा है,
अब एस में भी आ रहा है और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। गलती हो गया ना इधर, तो गलती हो गया मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हम लोगों का आ गया। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हम लोग का पहला जो एजम्पशन था ये रॉन्ग है। पहला जो एजम्पशन था वो क्या बन गया, वो रॉन्ग हो गया। और अगर s नॉट इक्वल्स टू n रॉन्ग हो गया तो उल्टा क्या होगा, s इक्वल्स टू n। अब ये लो आपका एक्सियम ऑफ इंडक्शन का प्रूफ हो गया। आप बोलोगे कैसे, कि ये देखो ये था एक्सियम ऑफ इंडक्शन का एजम्पशन और इससे रिजल्ट क्या था, इससे रिजल्ट तो भाई यही था ना, तो वही तो प्रूफ हो गया। एजम्पशन लिया, रिजल्ट प्रूफ हो गया और ये एक्सियम ऑफ इंडक्शन के ही रिजल्ट था। थोड़ा सा लेंथी प्रूफ था पर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको जिनको नंबर थ्योरी पढ़ने में थोड़ा मतलब इंटरेस्ट है। और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आज के लिए इतना ही। चलो गुड बाय।